अस्सलामु अलैकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए यानी अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए आज का हमारे 18वां सबक है। गुज़िश्ता कल की जो वीडियो हमने अपलोड की थी वो सबक तो 17वां था, लेकिन हमने गलती से उसको 16वां सबक कहा। तो सिर्फ ये एक थोड़ी लफ्ज़ी गलती है कि उसके टाइटल पर यानी थंबनेल पर तो 17वां ही लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको आप शुरू करेंगे तो उसमें आएगा आज का हमारे 16वां सबक। तो वो 16वां नहीं है, 16वां उससे पहले हो चुका है, बाकी वो 17वां सबक है। तो आज का हमारे 18वां सबक है और इस सबक के अंदर हम 21 और 22 के कवाइद आपको समझाएंगे कि जब हमें अरबी ज़बान में 21 कहना हो या 22 कहना हो तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा और कैसे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये 21 और 22 ही के कवाइद नहीं है, इसी तरह ये 31 और 32 के भी कवाइद हैं, इसी तरह ये 41 और 42 के भी कवाइद हैं, इसी तरह ये 51 और 52 के भी कवाइद हैं, इसी तरह ये 61 और 62 के भी कवाइद हैं, 71 और 72 के भी कवाइद हैं, 81 और 82 के भी कवाइद हैं और 91 और 92 के भी कवाइद हैं। तो आपके जहन में बात बैठ जानी चाहिए कि 21 और 22 का मतलब 91 और 92 तक जो ये दो आदद हैं, ठीक है, जो हमने समझाए, इनके कवाइद हैं। तो हमारा उन्वान होगा 21 और 22 के कवाइद, लेकिन मफहूम वही है जो हमने अभी पीछे समझाया, यानी 91 और 92 तक जो ये दो अदद हैं इनके कवाइद हैं। 21 और 22 के कवाइद। 21 और 22, 21 और 22 के कवाइद। किसके कवाइद है ये? 21 और 22 के कवाइद। ठीक है, ये हमारा आज का उन्वान है, 21 और 22 के कवाइद। कवाइद लिखने से पहले एक मिसाल लिखेंगे हसब मामूल, जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे हराबा। क्या? हराबा, हराबा, हराबा अहदुन, हराबा अहदुन, अहदुन, दाल वाव दो पेश दुम पड़ा जाएगा। हराबा अहदुन व इशरून, व इशरून, हराबा अहदुन व इशरून, हराबा अहदुन व इशरून जमलन। क्या? जमलन, जमल के माने आता है ऊंट। क्या आता है? ऊंट। तो हमने मिसाल लिखी हराबा अहदुन व इशरून जमलन, 21। अहदुन व इशरून का तर्जमा 21 और जमल का तर्जमा ऊंट, और हराबा ये माजी है, इसका तर्जमा होता है भाग गया या भाग गए। 21 ऊंट भाग गए। ठीक है, 21 ऊंट भाग गए। अब हम कायदा नंबर 1 लिखेंगे, फिर उनको मुंतबिक करते हुए चले जाएंगे। कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 1, क्या कायदा है? वही जो चला हुआ आ रहा है, मादूद। क्या? मादूद हमेशा। क्या? मादूद हमेशा मुफरद, मुफरद मंसूब, मुफरद मंसूब होता है। क्या होता है? मुफरद मंसूब होता है। ठीक है, ये हमारा पहला कायदा है। क्या है? मादूद, मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है। ये 2-3 रोज से बराबर यही पहला कायदा आ रहा है, हम इसको समझा भी रहे हैं। मुफरद का मतलब अकेला, वाहिद। तो जमल ये वाहिद है, जमल वाहिद है, इसका तर्जमा ऊंट है। और मंसूब देखिए इस पर 2 जबर आए हुए हैं तो मंसूब है। हमने बता रखा है कि मंसूब का मतलब जिस पर जबर हो। तो मुफरद है यानी वाहिद है, अकेला है, और दूसरे ये मंसूब है, इस पर जबर आ रहा है। अब आप कहेंगे वाहिद कहाँ है?
ये तो अहादुन व इशरुन 21 आ रहा है, तो भाई वो अलग अदद है, ये लफ्ज लफ्ज के एतबार से वाहिद है, लफ्ज के एतबार से वाहिद है। ठीक है, तो वाहिद है, मुफरद का मतलब वाहिद और मंसूब का मतलब दो जबर। तो देखिए मादूद हमेशा मुफरद मंसूब होता है, मुफरद भी है और मंसूब भी है, और ये मादूद भी है, मादूद जिसको शुमार किया जाए। कायदा नंबर 2, कायदा कायदा नंबर 2, कायदा नंबर 2, इकाई इकाई पहले इकाई पहले धाई इकाई पहले धाई बाद में, इकाई पहले धाई बाद में, और दोनों के दरमियान, और दोनों के दरमियान, और दोनों के दरमियान वाव, दोनों के दरमियान क्या, वाव, दोनों के दरमियान वाव लाया जाएगा, वाव लाया जाएगा। राइट, ये हमारा दूसरा कायदा है। क्या दूसरा कायदा है, इकाई पहले धाई बाद में, और दोनों के दरमियान वाव, दोनों के दरमियान वाव लाया जाएगा। देखिए मैंने बताना रखा है आपको, 1 से लेकर 9 तक सब इकाई है। तो अहादुन एक, अहादुन के माने एक, ये इकाई हुई। इशरूना के माने 20, ये धाई हुई। तो आप देखिए इकाई पहले, तो ये पहले आ रही है ना, किससे पहले आप कहेंगे पहले का आ रही है, पहले तो हरफ आ रहा है मेरे भाई, वो फ़ाइल है, फ़ाइल की बात नहीं हो रही है, अदद और मादूद की बात हो रही है। यहां से लेकर यहां तक अदद है और ये मादूद है, तो बतला रहे हैं अदद मादूद में इकाई पहले आएगा। ठीक है, तो इकाई पहले आ गई, इस कंफ्यूजन को हमने दूर कर दिया। आप कह सकते थे पहले कह रहा है तो हराबा पहला है, तो वो फैल है, फैल से बहस नहीं है, यहाँ तो अदद और मादूद की बात चल रही है। तो अदद मादूद में सबसे पहले इकाई आएगा यानी अहादुन, उसके बाद धाई, धाई बाद में आएगा यानी पहले इकाई फिर धाई आ गया, और दोनों के दरमियान, दरमियान के माने बीच, तो अहादुन के और इशरूना के बीच में वाओ आया हुआ है, तो वाओ लाया जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा कायदा क्या है कि इकाई पहले धाई बाद में, और इन दोनों के बीच में वाओ लाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, पहले इकाई आ गई फिर धाई आ गई और इन दोनों के बीच में वाओ आया हुआ है। राइट, ये हमारा दूसरा कायदा है। कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3, मादूद 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 मुदक्कर हो तो क्या हो, मादूद मुदक्कर हो तो, मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को, किसको, इकाई को मुदक्कर, क्या, इकाई को मुदक्कर मादूद मादूद मुअन्नस, क्या, मादूद मुअन्नस हो, मादूद मुअन्नस हो तो, मादूद मुअन्नस हो तो इकाई, किसको, इकाई को मुअन्नस, क्या, इकाई को मुअन्नस लाया जाएगा, क्या,
लाया जाएगा। ढाई, क्या? ढाई एक ही हालत पर, किस पर? ढाई, क्या कायदा बनेगा? ढाई एक ही हालत पर, ढाई एक ही हालत पर, एक ही हालत पर रहेगी, एक ही हालत पर रहेगी। ये है हमारा आज का तीसरा कायदा। तीसरा कायदा क्या है बताया? मादूद मुदक्कर हो, क्या बताया? मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को मुदक्कर, मादूद मुअन्नस हो तो इकाई को मुअन्नस लाया जाएगा। ढाई एक ही हालत पर रहेगी। क्या मतलब इसका? हमने बार बार बतलाया आपको कि मादूद कहते हैं जिसको गिना जाए, तो जमल यहाँ मादूद है, ठीक है। इकाई कहते हैं 1 से 9 तक को, तो अहादुन यहाँ इकाई है। और ढाई कहते हैं 10 से लेकर 90 तक को, 100 तक को, बल्कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये ढाई कहलाती हैं। तो मादूद ये हुआ, इकाई ये हुई, और ढाई ये हुई, यानी इशरूना हुआ। तो कहना ये चाहते हैं तीसरे कायदे में, मादूद अगर ये मुदक्कर हो तो ये जो इकाई आएगी ना, ये भी मुदक्कर आएगी। क्या आएगी? अब इस कायदे को समझने से पहले मुदक्कर और मुअन्नस का फैसला कर लें हम। हमने जो 3 से 10 तक कवायद पढ़ाए थे उसमें हमने मुदक्कर की गिनती लिखी और दूसरी साइड में मुअन्नस की गिनती लिखी, लेकिन हमने कई सबक में बतला भी दिया, आज फिर बतला रहे हैं। वो जो हमने लिखा था वो इस्तेमाल के एतबार से, इस्तेमाल का मतलब यानी 3 से 10 तक जब हम कवायद में इन गिनतियों को इस्तेमाल करेंगे तो मुदक्कर के लिए, चूंकि कायदा है अगर मादूद मुदक्कर हो तो अदद को मुअन्नस, ठीक है, तो वहां वो मुदक्कर के लिए जो असल मुअन्नस की गिनती है और उसको मुदक्कर में लिखा गया है, मुदक्कर के लिए जो असल मुअन्नस की गिनती है और उसको मुदक्कर में लिखा गया है, तो मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होगी। अगर ये बात आपके समझ में ना आती हो, कई मरतबा कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप ये समझिएगा कि जो हमने 3 से 10 तक के कवायद में गिनतियां लिखी है मुदक्कर और मुअन्नस की, उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, आप ये सोचे कि वो गिनती है ही नहीं, तो फिर मुदक्कर और मुअन्नस की गिनती है क्या, उसको हम बतला देते हैं। अहादुन, इथनानी, ये दो तो वही हैं, ठीक है। आगे सलासुन, अरबाउन, खमसुन, सित्तुन, सबउन, समानिन और तिसउन, ठीक है, और अशरुन, यह है मुदक्कर की गिनती। वहां वो मुदक्कर के लिए थी, समझ रहे हैं आप, चूंकि मुअन्नस आता है ना, तो असल मुअन्नस की गिनती थी। अब आओ मुअन्नस की गिनती पर। मुअन्नस की गिनती आएगी इहदा, इथनतानी, सलासतुन, अरबाअतुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन और अशरतुन, यह है मुअन्नस की गिनती। तो बहरहाल मुअन्नस में जो मुदक्कर और मुअन्नस में जो ऊपर के दो हैं, यानी मुदक्कर में अहादुन और मुअन्नस में इहदा, और इधर मुदक्कर में इस्नानी और इधर मुअन्नस में इस्नतानी, ये दो तो सबको मालूम है कि ये दो तो इसी तरह रहेंगे। अलबत्ता ये जो नीचे की 8 गिनतियां हैं, इनमें मुदक्कर में बगैर ता के साथ आता है और मुअन्नस में ता के साथ आता है, ठीक है, मुअन्नस में ता के साथ आता है। तो अब ये बतला रहे हैं कि मादूद अगर ये जमन मुदक्कर हो तो ये जो इकाई होगी यानी अहादुन, ये भी मुदक्कर होगी, राइट, ठीक है। ये इसी को बताया, मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को मुदक्कर, राइट, मादूद मुअन्नस हो तो इकाई को मुअन्नस। अगर यहाँ बिलफर्ज हम मुअन्नस ले आए, उसकी मिसाल बनाए पहले हम, उसकी पूरी मिसाल बनेगी। हरबा की जगह आएगा हराबत, हराबत, और अहादुन की जगह मुअन्नस गिनती आएगी इहदा, और इशरूना तो इशरूना रहेगी। हराबत इहदा व इशरूना नाकतन, क्या? नाकतन, नाकतन के माने आते हैं ऊंटनिया, क्या माने आते हैं? ऊंटनिया। तो अब तर्जमा करेंगे 21, क्या? 21 ऊंटनिया भाग गई, समझेंगे क्या करेंगे? 21 ऊंटनिया भाग गई। तो यहां मादूद क्या है? क्या है? मादूद मुअन्नस है। जो हमने मिसाल बनाई, क्या मिसाल बनाई? हराबत इहदा व इशरूना नाकतन, हराबा की जगह हराबत लाएंगे, अहादुन की जगह इहदा लाएंगे, और इशरूना वही रहेगा,
اور जमल की जगह नाकतन, चूंकि मुअन्नस बनाना है ना, तो जमल मुदक्कर था पहली मिसाल में और यहां हम लाए नाकतन, वो मुअन्नस है, तो मुअन्नस होने की वजह से ये जो इकाई है इसको भी हम मुअन्नस लाए, क्या कहा, इहदा। ठीक है, अलबत्ता इन्होंने कहा धाई एक ही हालत पर रहेगी, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तब्दीली का मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से, बाकी हालत रफा और हालत नसब और जर में तो तब्दीली होगी, जैसे कि आइंदा आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तब्दीली ना होने का मतलब धाई एक ही हालत पर रहेगी, मतलब यह है इसका कि ये मुज़क्कर ही रहेगी, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, इशरूना, तलातूना, अरबाऊना, खमसूना, यही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, हालत रफा नसब जर में तब्दीली होगी, जैसे कि आइंदा कायदे में आ रहा है। तो ये हमारे 3 कायदे हो गए, राइट। कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 4, लफ्ज़े क्या, लफ्ज़े लफ्ज़े आहादा, लफ्ज़े आहादा, क्या लफ्ज़े आहादा, लफ्ज़े आहादा पर तीनों, क्या, लफ्ज़े आहादा पर तीनों हालतों, तीनों तीनों हालतों में, लफ्ज़े आहादा पर तीनों हालतों में, तीनों क्या, तीनों, तीनों एराब, तीनों एराब आएंगे, लफ्ज़े अहादा पर तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे। तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे। इहदा क्या, इहदा, इहदा तीनों हालतों में, इहदा तीनों हालतों में, इहदा तीनों हालतों में, क्या, इन्होंने बताया लफ्ज़े अहादा पर तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे, तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे। इहदा, इहदा तीनों हालतों में, इहदा तीनों हालतों में, इहदा तीनों हालतों में, इहदा तीनों हालतों में यकसा, क्या, यकसा, यकसा का मतलब बराबर, यकसा रहेगा, यकसा रहेगा, क्या रहेगा, यकसा रहेगा। यह हमारा कायदा नंबर 4 है। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, लफ्ज़े आहादा पर तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे, इहदा तीनों हालतों में यकसा रहेगा। देखिए, आपको मालूम है मुदक्कर के लिए अहदुन और मुअन्नस के लिए इहदा, ये तो आप समझ गए। मुदक्कर के लिए अहदुन और मुअन्नस के लिए इहदा, ये 2 लफ्ज आते हैं। तो इन्होंने ये बतलाया कि जब आप लफ्ज अहदुन इस्तेमाल करेंगे तो ये तीनों हालतों में इस पर तीनों एराब आएंगे। तीनों हालतों का मतलब या तो हालत रफा होगी, या हालत नसब होगी, या हालत जर होगी। तो हालत रफा का मतलब पेश, हालत नसब का मतलब जबर, और हालत जर का मतलब जेर। तो अगर ये लफ्ज अहद, ये लफ्ज अहद तीनों हालतों में आ रहा हो, रफा में, नसब में, जर में, तीनों में से किसी एक में आ रहा हो, तो इस पर तो ये एराब बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पर पेश आ रहा है इस मिसाल में, हरबा अहदुम व इशरूना जमलन, 21 ऊंट भाग गए। यहाँ फाइल बन रहा है, यानी हालत रफा में है, इसलिए इस पर पेश आ गया। अगर हम इसको मफूल बनाए, किस तरह, हम मिसाल लेकर आए, क़राअतु, हरबा की जगह हम लेकर मिसाल आएंगे, क्या, लिख ले आप अपनी कॉपी पर, क़राअतु, क़राअतु। अब आप लाएंगे क्या, क़राअतु के बाद अहादौ, क्या, अहादौ, वइशरीना, वइशरीना, और आगे किताबन। तो किताबन वाहिद है, मुफरद मंसूब है जो हम लेकर आए, उसकी वजह से लफ्ज अहद लाए, मुदक्कर है, ठीक है, लफ्ज अहद लाए और उस पर 2 जबर लाए। क्यों,
اس لیے کہ यहाँ मफऊल बन रहा है, या हालत नसब है इसकी, और इशरीना भी इसलिए लेकर आए या के साथ, चूंकि मफऊल में वो या के साथ ही आता है, जैसे कि अगले कायदे में आ रहा है। ठीक है, तो इसको गौर से सुनिए जो हम समझा रहे हैं कि ये मिसाल हमने लिखी थी रफा की, अब हम मिसाल पेश कर रहे हैं नसब की। जैसे क़रअतु मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ी, अहदन व इशरीना किताबन मैंने 21 किताबें पढ़ी, मैंने 21 किताबें पढ़ी। तो यहाँ पर हम अहदन व इशरीना क्यों लाए? चूंकि यहाँ हालत नसब हो रही है, यहाँ हालत नसब हो रही है, और उसी को ये समझा रहे हैं कि तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे अहादा पर। तो एक हालत में पेश तो इसमें लिखा हुआ है, दूसरी हालत हमने आपके सामने पेश की क़रअतु अहदन व इशरीना किताबन मैंने 21 किताबें पढ़ी, और तीसरी हालत क्या? जर वाली, आप कहे नजरतु, क्या? नजरतु, और इसी को ले सब इला अहदिन दाल वाव दो ज़ेर दिन व इशरीना जमलन मैंने 21 ऊंट देखे। तो नजरतु मैंने देखे, इला हरफ जर है, तो इसकी वजह से अहदिन के नीचे दो ज़ेर आ गए। ठीक है, इला हरफ जर है, वो अपने माँ बाप को ज़ेर देता है, यानी हालत जर हो गई यहाँ। तो मैंने तीनों हालतों की मिसाल पेश कर दी, उसी को उन्होंने कहा लफ्ज अहादा पर तीनों हालतों में तीनों एराब आएंगे। तो इस पर हमने तीनों एराब लगा करके बता दिए, अहदुन कब आएगा, अहदन कब आएगा, और अहदिन कब आएगा। ये कह रहे हैं इहदा, यानी जब ये मुअन्नस होगा, पहले आप इसको समझे इहदा कहाँ आएगा, ये मुअन्नस की मिसाल में आएगा। चूंकि तीसरे कायदे में पढ़ा था आपने, मादूद मुदक्कर हो तो इकाई को मुदक्कर, मादूद मुअन्नस हो तो इकाई को मुअन्नस। तो अब अगर हम इस मादूद को मुअन्नस लेकर आए तो फिर यहाँ अहदुन नहीं आएगा, बल्कि आएगा इहदा। क्यों? चूंकि मादूद मुअन्नस है, और यहाँ लिखा हुआ है मादूद मुअन्नस हो तो इकाई को मुअन्नस, लिहाजा हम यहाँ पर लाएंगे इहदा, और मिसाल बनेगी हराबत इहदा व इशरूना नाक़तन, नाक़तन के माने ऊँटनियां, 21 ऊँटनियां भाग गई, 21 ऊँटनियां भाग गई, राइट। तो 21 ऊँटनियां भाग गई, यहां पर हम मादूद को मुअन्नस लाए, तो लफ्ज अहद जो था उसको भी हम क्या लाएंगे? मुअन्नस लाएंगे, और अहद का मुअन्नस एक का मुअन्नस क्या था? इहदा, राइट। तो हम लाए इहदा। तो देखिए इहदा हालत रफा में भी इहदा आएगा, और अगर हालत नसब बनाए, जैसे हमने मिसाल बनाई थी, क्या मिसाल बनाई थी? क़रअतु, क़रअतु मैंने पढ़ी, इहदा, क्या? इहदा व इशरीना, इशरीना क्यों लाएंगे? आगे कायदा आना जब बताएंगे क्यों लाएंगे। क़रअतु इहदा व इशरीना, आगे कहेंगे मिसाल के तौर कुर्रासतन, तो क़रअतु इहदा व इशरीना कुर्रासतन मैंने 21 कापियां पढ़ी, मैंने 21 कापियां पढ़ी। मिसाल के तौर पर उसमें नोट किया था कोई चीज, 21 कापियां बन गई, अब हम उनको पढ़ रहे हैं, जैसा आप लिख रहे हैं माशाल्लाह। तो क़रअतु इहदा व इशरीना कुर्रासतन, कुर्रासतन के माने कापी, कुर्रासतन के माने कापी, मैंने 21 कापियां पढ़ी। तो अब आप देखिए मादूद को हम मुअन्नस लाए यानी कुर्रासतन, तो अब इसकी जो इकाई है उसको भी मुअन्नस लाए, लेकिन देखिए पहली हालत में जब फाइल बनाया था जब भी उस पर इहदा था, और दूसरी हालत में जब इसको मफूल बना रहे हैं यानी हालत नसब में, तब भी इस पर इहदा हम लेकर आए हैं। दो और तीसरी मिसाल लें आप, नजरतु, क्या? नजरतु इला इहदा व इशरीना, इहदा व इशरीना कुर्रासतन। तो देखिए हमने इसका तर्जुमा होगा मैंने 21 कापियों को देखा, मैंने 21 कापियों को देखा। तो देखिए यहाँ इला की वजह से जर होना चाहिए, लेकिन तीनों हालतों में, रफा की हालत में भी इहदा रहा, नसब की हालत में भी इहदा रहा, और जर की हालत में भी ये इहदा रहा। तो यही बताया इन्होंने कि लफ्ज अहादा पर तो तीनों हालतों में, एक रफा की हालत में पेश, नसब की हालत में जबर, और जर की हालत में जेर आएगा। अलबत्ता ये जो इहदा है ये रफा की हालत में भी इहदा रहेगा, नसब की हालत में भी इहदा रहेगा, और जर की हालत में इहदा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हर हालत में इहदा रहेगा, राइट। अब तो कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5। अब तक तो बात चल रही थी लफ्ज अहद से, और हमने कहा 21 और 22 के कवायद, 22 का तो तज़किरा ही नहीं आया, तो अब 22 को लेकर आते हैं। ठीक है,
तो कायदा नंबर 5, हालते हालते रफा में, हालते रफा में इस्नानी, क्या, इस्नानी व इस्नतानी व इस्नतानी, इस्नानी व इस्नतानी, और हालते, और हालते, एक हालत में तो क्या होगा, इस्नानी व इस्नतानी, और हालते नसबो, हालते नसबो जर में, हालते नसबो जर में इस्नैनी, क्या, इस्नैनी, इस्नैनी, क्या, ये था इस्नानी व इस्नतानी। तो हालत रफा में, यहां में छुट गया, में लगा देते हैं, हालत रफा में इस्नानी व इस्नतानी, और हालत नसबो जर में इस्नैनी व इस्नतैनी, क्या, व इस्नतैनी, व इस्नतैनी, ठीक है। लाएंगे, क्या, लाएंगे, ठीक है। कायदा नंबर 5, हालत रफा में इस्नैनी व इस्नतैनी, इस्नानी व इस्नतानी, और हालत नसब व जर में इस्नैनी व इस्नतैनी लाएंगे। अब आप सुनिएगा, ये हालत रफा और नसब और जर हम अभी इस कायदा नंबर 4 के तहत अच्छे समझा करके आए हैं। 3 मिसालें हमने मुदक्कर की, उसकी मुदक्कर की भी दी और मुअन्नस की भी दी, तो उसी से आप समझेंगे हालत रफा और नसब और जर, ठीक है। तो उसी कायदे को जहन में रखते हुए, यानी चौथे कायदे को आप जहन में रखें, वरना बहुत लंबा ये बयान होता जा रहा है, इसको मुख्तसर कर रहे हैं, लेकिन समझाएंगे जरूर। समझना ये है, हालत रफा यानी वही जो हमने ये हालत रफा की मिसाल है, ऊपर जो लिखी हुई है, फाइल बन रहा है, हालत रफा है। तो मिसाल के तौर पर हमें कहना है 22 ऊंट भाग गए, तो आपको क्या करना है, लफ्ज आहदा को हटाओ, चूंकि मादूद मुदक्कर है तो अब इकाई को मुदक्कर लाएंगे, और मुदक्कर इस्नानी आता है, ठीक है भाई। आपने पढ़ा आहदुन इस्नानी, तो मुदक्कर इस्नानी आता है, तो हरबा इस्नानी व इशरूना जमलन, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ इस्नानी लाना है मुदक्कर के लिए, राइट। अगर ये मुअन्नस होता मादूद, अगर ये मादूद मुअन्नस होता, मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल दी थी नाकतन, मिसाल बनेगी हरबत इहदा व इशरूना नाकतन, पीछे हमने मिसाल दी थी कि 21 ऊँटनियां भाग गई, अब हमें 21 नहीं कहनी, अब हमें कहनी है 22, तो अब हमें ये लाना इस्नतानी, क्या, इस्नतानी, ये लाना इस्नतानी, तो कहेंगे हरबत इस्नतानी व इशरूना नाकतन, 22 ऊँटनियां भाग गई। तो बहरहाल ये तो मुदक्कर के लिए आएगा इस्नानी, और ये मुअन्नस के लिए आएगा इस्नतानी, यानी हालत रफा में, ठीक है, हालत रफा में। अगर हालत नसब जर हो, जैसे हमने 2 मिसाल पेश की, एक नजरतु वाली मिसाल पेश की थी और एक करातु वाली मिसाल पेश की थी। करातु वाली हालत नसब की मिसाल है और नजरतु वाली हालत जर की मिसाल है, तो सारी मिसाल वही रहेगी, आपने कॉपी में नोट कर रखी होगी, बस उसमें यह आना है, क्या, अगर मुदक्कर होगा तो इस्नैनी, क्या, मिसाल के तौर पर आप कहें क़राअतु इस्नैनी व इशरीना किताबन, मैंने 22 किताबें पढ़ी, क्या, मैंने 22 किताबें पढ़ी। अगर आप कापी कहें, मुअन्नस लाएं, तो आप कहेंगे इस्नतैनी, किस तरह, क़राअतु, क्या, क़राअतु इस्नतैनी, अब तैनी लाएंगे ता के साथ, तैनी, क़राअतु इस्नतैनी व इशरीना कुर्रासतन, मैंने 22 कापियां पढ़ी। तो बहरहाल ये सिर्फ एक तो हालत रफा में आएगा इस्नानी और इस्नतानी, मुदक्कर के लिए इस्नानी, मुअन्नस के लिए इस्नतानी, और हालत नसब जर है तो उसमें इस्नैनी मुदक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए इस्नतैनी। मुझे उम्मीद है कि पूरा सबक समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं,
اور سمجھ میں آ گیا تو حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ سبق سمجھ میں آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔